जीके मस्ती में स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट मिल्टन वाला, उससे नेक्स्ट वीडियो। हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन्स स्टाइल एज ए, मतलब मिल्टन की शैली को किस डिस्क्राइब किया गया है। ए सैटिन ब्रोड केड स्टिफ विद गोल्ड, गोल्ड के साथ में एक सैटिन ब्रोकेड स्टिफ की तरह किसने डिस्क्राइब किया है मिल्टन की शैली को? ओलिवर हिल्टन ने, मार्क पैटसन ने, या डॉबरी ने, या रेलफ ने? तो रेलफ ने लिखा है ए सैटिन ब्रोडकेड स्टिफ विद गोल्ड, सोने के साथ में एक सैटिन ब्रोकेड स्टिफ की तरह शैली को। मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, ये किसने कहा है? मिल्टन कोई भाषा नहीं लिखते। जॉनसन ने, बेन जॉनसन ने, आर्नोल्ड ने, या इलियट ने? तो ये कहा है जॉनसन ने कि मिल्टन कोई भाषा नहीं लिखते। अगला, मिल्टन हैज यूज्ड मलसिवर फॉर, मिल्टन ने मलसिवर यूज किया है किसके लिए? आर्किटेक्ट के लिए, मैंसन के लिए, बेगर के लिए, या वल्कैन के लिए? तो उत्तर है वल्कैन के लिए मलसिवर यूज किया है। अगला है फरोह एंड हिज इजिप्टिशियन हॉर्समैन आर सेट टू बी, मतलब फरो और हिज इजिप्शियन हॉर्समैन कहे जाते हैं क्या? व्यूरसिस एंड हिज मेम्फियन केवलरी, या व्यूसरिस एंड हिज अमेरिकन चिवलरी, या मेफिस्टोफेल्स एंड हिज आर्मी? नन ऑफ दिस। तो ये कहे जाते हैं व्यूरसिस एंड हिज मेम्फियन केवलरी, फेरो एंड हिज इजिप्शियन कहे हॉर्समैन कहे जाते हैं। अगला है द नेम ऑफ मिल्टन, मिल्टन का नाम इज बिकम द मार्क, बन चुका है, निशान हो गया है, नॉट ऑफ बायोग्राफी, बायोग्राफी का चिन्ह नहीं है, नॉर ऑफ थीम, थीम का चिन्ह नहीं है, बट ऑफ स्टाइल, लेकिन स्टाइल है एक मिल्टन का नाम, द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इन आवर पोट्री, और सबसे अलगाव है हमारी पोट्री से, मतलब हमारी पोट्री से वो अलग ही हैं। उनकी शैली का नाम शैली का नाम बन गया है मिल्टन का नाम। ये किसने लिखा है? रेलफ ने, ओलिवर हिल्टन ने, डॉबरी ने, डॉब्सन ने? तो लिखा है रेलफ ने कि मिल्टन का नाम अब मार्क नॉट ऑफ बायोग्राफी, जीवन परिचय नहीं रह गया है, बल्कि वो नॉट ना तो विषय रह गया है बट ए स्टाइल, बल्कि एक शैली बन गई है उनकी अलग हमारी पोट्री से। अगला है लेट देयर बी लाइट एंड लाइट वाज ओवर ऑल भाई एम आई दस ब्रीफ्ड, लेट देयर बी लाइट, यहाँ लाइट होने दो, एंड लाइट वाज ओवर, और लाइट सबके ऊपर हो, क्यों? आई एम दस ब्रीफ्ड, मैं दोबारा से इस प्रकार जिंदा होऊंगा। ये किसने लिखा है? पैराडाइज लोस्ट में दिखाई देती हैं लाइनें कि पैराडाइज रिगेंड में, या सैमसन एगोनिस्ट में, ये दिखाई देती हैं सैमसन एगोनिस्ट में। अगला है टैक्स नॉट डिवाइन, टैक्स डिवाइन नहीं है, डिवाइन डिस्पोजल, मतलब टैक्स डिवाइन डिस्पोजल नहीं है। वाइजेस्ट मैन, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, हैव इरेट, इसका इरेट कर चुके हैं, एंड बैड वुमेन बीन डिसीव्ड, और बुरी औरतें जो हैं वो डिसीव्ड, धोखा देती हैं। हु अटर दीज लाइन्स, ये कौन कहता है लाइनें? कोरस इन सैमसन एगोनिस्ट, मतलब सैमसन एगोनिस्ट में कोरस कहता है, या सैमसन कहता है सैमसन एगोनिस्ट में, या डालिलिया कहता है, डालीला कहता है सैमसन एगोनिस्ट में? तो ये कहता है कोरस सैमसन एगोनिस्ट में। टैक्स नॉट डिवाइन डिस्पोजल, वाइजेस्ट मैन हैव इरेड, एंड बैड वुमेन बीन डिसीव्ड। अगला है मैनोवा हारफा ऑफ गैथ एंड डालीला एपियर इन, मतलब ये कहाँ दिखाई देते हैं? मैनोवा हारफा ऑफ गैथ एंड डालीला एपियर, तो ये तो अभी आपने देखा सैमसन एगोनिस्ट के अभी पीछे वाला क्वेश्चन, तो इसमें कुछ देखना ही नहीं। अगला हार्ड लिबर्टी बिफोर द इजी योक ऑफ सर्विल पॉम्प, हु सेड, किसने कहा है? हार्ड लिबर्टी बिफोर द एसआई योक ऑफ सर्विल पॉम्प, मिल्टन ने कहा है पैराडाइज लोस्ट बुक सेकेंड में, पैराडाइज लोस्ट थर्ड में, या फोर्थ में, या फिफ्थ में? तो इसे कहा है सेकेंड में, हार्ड लिबर्टी बिफोर द एसे योक ऑफ सर्विल पॉम्प। अगला है ओ फॉल फ्रॉम व्हाट आई स्टेट ऑफ ब्लिस इनटू व्हाट वो हु सेड, ये कौन कहता है? ओ फॉल फ्रॉम व्हाट हाई, कितनी ऊंचाई से गिराव हुआ, स्टेट ऑफ हिज ब्लिस इनटू व्हाट वो, कितना दुख हुआ, दुख में गिरा हुआ, कितनी ऊंची स्थिति से वो गिरा।
पैराडाइज लोस्ट बुक 5th में, पैराडाइज रिगेंड में, कोमस में, लाइसिडस में। तो ये दिखाया गया है पैराडाइज लोस्ट बुक 5th में। फॉल फ्रॉम व्हाट आई स्टेड ऑफ विलिस इनटू व्हाट वो 1-1 स्टिल गवर्न थाउ माई सॉन्ग, सदैव गवर्न करें तुम्हें मेरे गीत। यूरेनिया एंड फिट, और फिट रखें आइडियंस दर्शकों को, फाइंड मतलब फिट पाएं दर्शक हमें, फाइंड थाउ फ्यू यद्यपि कुछ। हु कंपोज दीज लाइन्स, ये एक लाइन किस में आई हैं? पैराडाइज लोस्ट बुक 6th में या 7th में या 8th में? तो ये आई हैं लाइन 7th में आई हैं। स्टिल गवर्न थाउ माई सॉन्ग, यूरेनिया एंड फिट आइडियंस फाइंड थाउ फ्यू। अगला है ग्रेस वाज इन ऑल हर स्टेप्स। ग्रेस वाज इन ऑल हर स्टेप्स, हैव नॉट इन हर आई। ग्रेस वाज इन हर, प्रत्येक उसके कदम में ग्रेस थे। हैव इन हर आई, उसकी आंखों में था। हेवन इन हर आई, उसकी आंखों में स्वर्ग था। इन एवरी जेस्चर डिनीस एंड लव, और प्रत्येक जेस्टर में डिग्निटी और लव था। ये लाइन कहाँ लिखी गई? पैराडाइज लोस्ट बुक 8th में, 9th में या लाइसिडस में? तो ये है पैराडाइज लोस्ट बुक 8th में है। ग्रेस वाज इन ऑल हर स्टेप्स, हेवन इन हर आई, इन एवरी गेस्चर डिग्निटी एंड लव। अगला है नॉर लव थाई लाइफ, कोई प्रेम नहीं है तुम्हारे जीवन में। नॉर हैट, ना घृणा है। बट व्हाट थाउ लिवेस्ट लिव वेल, हाउ लॉन्ग और शॉर्ट परमिट टू हेवन, कोई प्रेम नहीं है तुम्हारा जीवन, ना तो घृणा है। केवल व्हाट थाउ, केवल तुम लिवेस्ट जी सकते हो, लिव वेल अच्छा जी सकते हो। हाउ लॉन्ग कितना, और कितना कम। परमिट टू हेवन, ये आदेश हेवन से आता है। कोई तुम्हारा जीवन प्रेम नहीं है, ना घृणा है, केवल जी सकते हो कितना अच्छी तरीके से और कितना, ये सब परमिट हेवन से आती हैं। ये लाइन कहाँ कहते हैं? ये लाइन कहते हैं मिल्टन पैराडाइज लोस्ट बुक 11th में। अगला है दे हैंड इन हैंड विद वंडरिंग स्टेप्स एंड स्लो। वे हैंड इन हैंड, वे हैंड हाथों हाथ, विद वंडरिंग घूमते हुए, स्टेप्स और स्टेप्स चलते हैं, और स्लो थ्रो एडन से होते हुए, टूक देयर सोल्ट्री वे अपना अकेले पथ बनाते हैं। दे हाथों हाथ घूमते हुए। दीज आर कंक्लूडिंग लाइन्स, ये कहाँ से लाइन ली गई हैं? पैराडाइज लोस्ट बुक 12th से, पैराडाइज रिगेंड बुक 4th से, या कोमस या लाइसिडस? तो इसमें आया है पैराडाइज लोस्ट बुक 12th से। अगला है सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी। सॉलिट्यूड कभी कभी सर्वोत्तम सोसाइटी होती है। किसने कहा है? शैली ने कहा है, या शेक्सपियर ने कहा है, या वर्ड्सवर्थ ने कहा है, या मिल्टन ने कहा है? तो ये कहा है मिल्टन ने। अगला है मिल्टन वाज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट। मिल्टन दैवी पार्टी में जुट गए बिना इसका ज्ञान लिए। ये किसने कहा? ब्लैक ने, डोबरी ने, पैटसन ने? ये कहा है ब्लैक ने। मिल्टन्स डेविल्स एज ए मोरल बीइंग इज एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड। देखो तुरंत क्वेश्चन बदल दिया। पहला था कि मिल्टन डेविल्स पार्टी के हैं बिना उसको जाने, और फिर कह रहा है मिल्टन का दैवी इतना मोरल है कि फार सुपीरियर टू हिज गॉड, उनका दैवी इतना मोरल है कि वो सुपीरियर टू हिज गॉड, मतलब उनके ईश्वर से भी अधिक सुपीरियर हो गया है डेविल। तो ये किसने कहा है? ये कहा है ब्लैक ने, डेबरी ने, हैजलिट ने? तो ये कहा है हैजलिट ने। मिल्टन डेविल्स एज ए मोरल बीइंग इज फार सुपीरियर टू हिज, उसके ईश्वर से भी अधिक उनका डेविल हो गया है, सुपीरियर सर्वश्रेष्ठ। एलेग्रो सेकेंड पेंसेरो एंड लाइसिडस बिलोंग टू हॉल्टेन पीरियड, कई बार क्वेश्चन आया। हु रोट दी म्यूजिक टू मिल्टन्स वर्ड्स, किसने लिखा है म्यूजिक टू मिल्टन्स वर्ड्स, मतलब मिल्टन के शब्द म्यूजिक है। ये लिखा है हेनरी लेब्ज ने, डेबरी ने, मिचेल एंजेलो ने, या राफेल ने? तो लिखा है हेनरी लेब्ज ने। हुज सन इज कोमस, कौन पुत्र है कोमस का? तो सीधी सी बात है कोमस का पुत्र है बैकस एंड
सर से, बैकस एंड सर से। द सेकेंड वाइफ ऑफ मिल्टन, सेकेंड वाइफ आराम से जानते हो, कई बार बताया हमने, कौन? कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक इनकी द्वितीय पत्नी थी। पहली मैरी पावेल। मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड, कब ये पूर्ण रूप से अंधे हो गए? 50 में, 1651 में, 1652 में, 1653 में। तो आंसर इज सी, 1652 में ये पूर्ण रूप से अंधे हो गए। दे आल्सो सर्व हुम ओनली स्टैंड एंड वेट, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस इंटर में जो पोएम है, कई बार हमने पढ़ाई है। अगला है मिल्टन स्टार्टिंग राइटिंग इट इन 1658। मिल्टन ने स्टार्ट किया था लिखना 1658 में, कंप्लीट इसे कर दिया 1665 में, और इशू किया 1668 में। तो ये कौन सी रचना है? पैराडाइज लोस्ट है। 1658 में लिखना प्रारंभ किया, 1665 में कंप्लीट कर दिया, और 1667 में प्रकाशित किया। तो ये है पैराडाइज लोस्ट। अगला है इन 1671 और 1671 में मिल्टन ने इशू किया अपना लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोट्री, मतलब अपनी पोट्री का अंतिम वॉल्यूम प्रकाशित किया। वो क्या था? पैराडाइज लोस्ट एंड पैराडाइज रिगेंड, या पैराडाइज लोस्ट एंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस, या पैराडाइज रिगेंड एंड सैमसन एगोनिस्ट। तो इन्होंने इशू किया पैराडाइज रिगेंड एंड सैमसन एगोनिस्ट, ये अंतिम वॉल्यूम ऑफ पोट्री का 1671 में प्रकाशित किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टोरल पोएम बाय मिल्टन, कौन सी पेस्टोरल पोएम है मिल्टन के द्वारा? सभी जानते हैं, लाइसिडस। द पीरियड ऑफ नॉन एज ए मिल्टोनिक पीरियड कौन जाना जाता है? 1621 से 1681 तक का, 1620 से 1665 तक का, या 1625 से 1660 तक का, या 1628 से 1655 तक का। ऑप्शन इज सी सही है। 1625 से 1660 तक का जो समय है वो मिल्टोनिक जाना जाता है। 38वां, दी एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट, मतलब मिल्टन की एज में 3 प्रकार के कवि थे, रिलीजियस, हीरोइक, प्यूरिटन, या मेटाफिजिकल, कैवलियर, या प्यूरिटन, या मेटाफिजिकल, रोमांटिक, ड्रामेटिक, या कैवलियर, रिलीजियस, क्लासिकल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। मेटाफिजिकल पोएट थे, कैवलियर थे, प्यूरिटन पोएट प्रकार के थे। तो एम से मेटाफिजिकल, सी से कैवलियर, पी से प्यूरिटन। ये क्रम याद रखो, एम सी पी मेटाफिजिकल, कैवलियर, प्यूरिटन। अगला है पैराडाइज लोस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन दी फेस ऑफ लाइफ, मतलब पैराडाइज लोस्ट कब लिखी गई मिल्टन के पड़ाव जिंदगी के, मिडिल जब जीवन था, लास्ट, स्टूडेंट, फर्स्ट, तो है लास्ट। अगला और अंतिम, अरोरा साहब की बुक का अंतिम ऑप्शनल क्वेश्चन रिलेटेड टू जॉन मिल्टन। सैमसन एगोनिस्ट सोज मिल्टन्स डिजायर, सैमसन एगोनिस्ट दिखाता है मिल्टन की इच्छा टू ब्रिंग आउट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में क्या आएगा ऐसा सैमसन एगोनिस्ट में दिखाता है मिल्टन की इच्छा की द मैथोलॉजी ऑफ सैमसन फॉर ऑल टू नो, सबके लिए जानने के लिए मैथोलॉजी होगी, या ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, या द स्टोरी ऑफ सैमसन वाज एकिन टू हिज ओन लाइफ, या बिटर इरोनी विद विच इन। तो दिखाता है द स्टोरी ऑफ सैमसन वाज एकिन टू हिज ओन लाइफ, अपनी स्वयं के जीवन की इकिन दिखाता है सैमसन की कहानी में, अपने स्वयं जीवन की जो दृष्टिकोण वो दिखाता है मिल्टन। तो धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग।